नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर सोनभद्र से मिल रही है, जहां जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन किया गया। सीएम ने 548 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। सोनभद्र में एकलव्य मॉडल स्कूल का निर्माण हुआ है। सीएम ने यहां पर कहा है कि जनजातियों को हर योजना का लाभ मिल रहा है। यूपी और बिहार के बीच अटूट संबंध है। सोनभद्र में एकलव्य मॉडल स्कूल का निर्माण हुआ। जनजातियों को हर योजना का लाभ मिल रहा है, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। सोनभद्र से ये बड़ी जानकारी। जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन, जहां सीएम ने दी है 548 करोड़ की सौगात। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सोनभद्र में एकलव्य मॉडल स्कूल का निर्माण, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का, और उन्होंने कहा कि जनजातियों को हर योजना का लाभ मिल रहा है। तो सोनभद्र में एकलव्य मॉडल स्कूल का निर्माण हुआ है, ये बड़ी जानकारी। जनजातियों को हर योजना का लाभ मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन हुआ है। सीएम ने 548 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंशुमान पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंशुमान, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 12:15 बजे जनपद में पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने तमाम योजनाओं के बारे में बताया। लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। खासकर उन्होंने आदिवासी और जनजाति समाज के लोगों से जुड़े जितनी भी योजनाएं हैं और जो अन्य योजनाएं हैं जिनका लाभ उन्हें लगातार मिल रहा है, उसके बारे में उन्होंने मंच से बताया। साथ ही संवाद करते हुए उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर अटल आवासीय विद्यालय है और जो यहाँ पर एकलव्य विद्यालय है, वो लगातार संचालित हो रहे हैं। उसमें एडमिशन हो रहे हैं। आदिवासी और जनजाति समुदाय के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही बात करें तो मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास और सिलेंडर जैसे तमाम योजनाओं के बारे में उन्होंने बात की। और साथ ही भगवान बिरसा मुंडा के बारे में भी उन्होंने बताया कि क्योंकि उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई, लोगों को जागरूक करने का काम किया और 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर के समाज को एक संदेश देने का काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया। तो इन सब बातों को लेकर के मुख्यमंत्री ने मंच से लोगों से संवाद किया। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंशुमान इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। और अगली जानकारी लखनऊ से, जहां यूपी के करीब 200 डॉक्टर एजेंसियों के रडार पर हैं। कश्मीरी मूल के डॉक्टर एजेंसियों के रडार पर हैं। यूपी में काम करने वाले करीब 40 डॉक्टर के संपर्क में थी शाहीन। डॉक्टर शाहीन ने पाकिस्तान समेत कई देशों में नेटवर्क बना रखा था। दिल्ली और श्रीनगर की टीम लगातार पूछताछ करेगी। ये जानकारी मिल रही है। यूपी में काम करने वाले करीब ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जिनके संपर्क में थी डॉक्टर शाहीन। यूपी के करीब 200 डॉक्टर इस वक्त एजेंसियों के रडार पर। कश्मीरी मूल के डॉक्टर एजेंसियों के रडार पर हैं। यूपी में काम करने वाले करीब 40 डॉक्टर के संपर्क में थी शाहीन। डॉक्टर शाहीन ने पाकिस्तान समेत कई देशों में अपना नेटवर्क फैला रखा था। दिल्ली और श्रीनगर की टीम पूछताछ करेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी वर्षा शाही हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। वर्षा, क्या जानकारी मिल रही है इन तमाम डॉक्टर्स को लेकर? चूंकि ये सभी डॉक्टर्स डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे और अब तो जांच एजेंसियों के रडार पर भी हैं।
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से शाहीन मामले पे एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही है, उसमें ये साफ तरीके से बताया है कि टीम डी में लगभग 200 ऐसे डॉक्टर हैं, जिसमें पूरी तरीके से एजेंसियां उनके ऊपर निगाहें बनाई हुई हैं कि आखिर ये इनके कनेक्ट में कैसे हैं। क्योंकि शाहीन के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, उनको लगातार खंगाला जा रहा है, ये जाना जा रहा है कि आखिर किस तरीके से शाहीन जो अपनी टीम डी की तैयारी कर रही थी, जिसको लीड करने की बात लगातार सामने आ रही थी, उसको किस तरीके से चलाया करती थी और कैसे इन डॉक्टरों को पूरी तरीके से माइंड वॉश किया करती थी, इनको बताया करती थी कि आखिर कैसे क्या चीजें काम करनी है। तो इन टीम के जितने भी सदस्य हैं, इन पर अब सुरक्षा एजेंसियों की निगाहें काफी ज्यादा सख्त हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से इनसे पूछताछ करेंगी और पूछताछ करने के साथ साथ ये देखेंगी कि आखिर किस तरीके से शाहीन का जो नेटवर्क है वो और कितना बड़ा है, और धीरे धीरे इस नेटवर्क को खंगाला जाएगा। बिल्कुल वर्षा, देखिए नेटवर्क को खंगालने की जो तैयारी है वो तो लगातार की ही जा रही है और अब जांच एजेंसियां भी खासतौर पर उन डॉक्टर्स को निशाने पर रख रही हैं जिनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। बहुत शुक्रिया वर्षा इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए। खबर सहारनपुर से मिल रही है, जहां दो यूट्यूबर्स जांच एजेंसी के रडार पर है। दोनों से पूछताछ में जांच एजेंसी जुटी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कॉल रिकॉर्डिंग की भी जांच की जा रही है। निकाह में शामिल होने श्रीनगर गए थे ये यूट्यूबर्स। डॉक्टर आदिल के साथ सीसीटीवी में दिखे थे ये यूट्यूबर्स। जानकारी इस वक्त की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कॉल रिकॉर्डिंग की भी जांच की जा रही है। निकाह में शामिल होने के लिए ये श्रीनगर गए थे। से ये खबर, दो यूट्यूबर्स इस वक्त जांच एजेंसियों के रडार पर। दोनों से पूछताछ में एजेंसी जुटी हुई है। और हमारी सहयोगी वर्षा लगातार हमारे साथ बनी हुई है तमाम अपडेट के साथ। वर्षा, अब ये दो यूट्यूबर्स का नाम यहां पर सामने आ रहा है जिनको लेकर कहा जा रहा है कि जो इस वक्त जांच एजेंसियों के रडार पर है। क्या जानकारी मिल रही है इनको लेकर? देखिए, आरिफ की शादी में दो यूट्यूबर नजर आए थे। इन दोनों यूट्यूबर का जब पूरी तरीके से आरिफ के फोन से जांच पड़ताल हुई, तो इन दोनों यूट्यूबरों के बारे में पता चला। ये भी पता चला ये दोनों यूट्यूबर टर्की और चीन की यात्रा भी कर चुके हैं जी। और कश्मीर आरिफ की शादी में गए थे। और जिस तरीके से शादी में उनका इन्वॉल्वमेंट था, इसको लेकर अब एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं। इन दोनों यूट्यूबर को भी पकड़ा जाएगा और उनसे पूछताछ किया जाएगा। देखिए, इससे पहले भी एक यूट्यूबर के प्रति एजेंसियां जांच कर चुकी हैं, जिसने दिल्ली ब्लास्ट के अगले दिन ही एक वीडियो बनाई थी, जिसमें दालमंडी, वाराणसी और दिल्ली ब्लास्ट को और धर्म यात्रा को कहीं ना कहीं कनेक्ट किया था। तो उसके बाद ही इन सभी लोगों पर भी निगाहें बनाई रखी गई थी, जिसको लेकर अब इन दोनों यूट्यूबर जो सहारनपुर के हैं, इनसे पूछताछ की जाएगी और जाना जाएगा कि आखिर किस तरीके से ये काम कर रहे थे और किस तरीके से आरिफ से कनेक्ट थे। क्योंकि आरिफ की शादी में जाना और शादी में जाकर जाने के अलावा इस तरीके की विदेश यात्रा लगातार करना, इसको लेकर जांच पड़ताल की निगाहों में बने हुए हैं। बिल्कुल वर्षा, और देखिए अब इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से यूट्यूबर्स एक बहुत बड़े कहा जा सकता है हेल्पिंग हैंड के तौर पर ऐसे आतंकियों के लिए काम करते हैं। जो आतंकी संगठन है उनके लिए काम करते हैं। तमाम तरह की वो जानकारी, वीडियोस बनाते हैं जिसकी वजह से उन पर कोई शक भी नहीं करता है। हाँ, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये काम करते हैं और जिस तरीके से ये ट्रेवल करते हैं या जो इनकी लाइफस्टाइल होती है, इससे जितने भी टेररिस्ट हैं उनको भी काफी मदद होती है। क्योंकि जिस तरीके का पैसे का इन्वॉल्वमेंट बताया जाता है और जिस तरीके के टेररिज्म में पैसे का इन्वॉल्वमेंट रख के दिया जाता है, उसको लेकर इनको भी कहीं ना कहीं इनका भी ब्रेन वॉश किया जाता है। इनसे भी जानकारियां निकाली जाती है, इनसे भी थोड़ी छोटी छोटी चीजों पर चर्चा की जाती है। और इनके ब्रेन वॉश करने पर जो सोशल मीडिया पर इफेक्ट पड़ता है वो तो अलग नजर आता ही है, लेकिन इसके अलावा जो अलग तरीके से इफेक्ट समाज के अंदर पड़ता है वो भी नजर आता है। क्योंकि देखिए, व्हाइट कलर टेररिज्म की एक जगह हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से डॉक्टरों को इन्वॉल्व किया गया। पहले कहा जाता था कि पढ़े लिखे लोग इस तरीके से टेररिज्म का शिकार नहीं हो सकते, क्योंकि उनको उस तरीके की पैसे की जरूरत नहीं होती। पैसे की जरूरत वाले लोगों को ही ब्रेन वॉश किया जाता था, लेकिन अब नहीं, पैसे की जरूरत के साथ साथ उन लोगों का भी ब्रेन वॉश किया जाता है जो इस तरीके की प्रोफेशन में नजर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया वर्षा इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। खबर बहराइच से मिल रही है, जहां घुसपैठ कर रहे दो विदेशी नागरिकों पर शिकंजा कसा गया है। दो विदेशी नागरिकों को एसएसबी और पुलिस ने पकड़ा है। नेपाल के रास्ते रूपईडीहा में कर रहे थे एंट्री। दोनों
दोनों, और इन दोनों के पास से वैध वीजा भी नहीं मिला है। और ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संजय मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है इन दोनों नागरिकों को लेकर, जिनमें से एक ब्रिटिश और एक पाकिस्तानी है? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं ताजा अपडेट की बात करूं तो अभी इन दोनों नागरिकों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उनको रिमांड के लिए जेल भेज दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों नागरिक जो है ये भारत में घुसपैठ का नापाक तरीके से ये घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे, जिसको कहीं न कहीं सशस्त्र सीमा बल की 42वीं बटालियन और रुपैडीहा में तैनात पुलिस ने नाकाम कर दिया है। और ये दोनों नागरिक, एक हसन आसमान, ये पाकिस्तानी मूल नागरिक हैं, और सुमित्रा शकील ये ब्रिटेन की रहने वाली है। दोनों लोग नेपाल से भारत में घुसपैठ की फिराक में थे। इनके पास जब पूछताछ की गई, तमाम ऐसी सुरक्षा एजेंसियों ने जब पूछताछ की, तो इन्होंने बताया कि हमारे पास कोई ऐसा वैध दस्तावेज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि नेपाल से भारत में जो आने जाने का जो संबंध है वो कहीं न कहीं रोटी बेटी का है। यही वजह है कि वहां पर केवल आधार कार्ड देख करके और वहां पर प्रवेश दिया जाता है, लेकिन इनके पास कोई ऐसा वैध दस्तावेज नहीं था जिससे ये भारत में प्रवेश कर सके। चूंकि ये नेपाल आए हुए थे ब्रिटेन से, लेकिन नेपाल से ये भारत में क्यों आना चाहते थे, इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की है। रुपैडीहा पुलिस ने इन दोनों को न्यायालय भेज दिया है, जहां से इनको जेल रवाना कर दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन संजय, इनसे क्या पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाई है, या अभी इनसे और आगे पूछताछ जारी रहेगी? अब देखिए, तमाम ऐसे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इनसे जेल में भी जाकर के पूछताछ करेंगी, लेकिन प्रथम दृष्टया जो इनसे बातचीत हुई है, इन्होंने बताया है कि हम डॉक्टर हैं और हम नेपाल किसी बड़े हॉस्पिटल में आए हुए थे। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है, ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि किस अस्पताल में आए थे, क्योंकि नेपाल भी दूसरा देश है, वहां पर भी परमिशन लेकर के ही पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल जिस तरीके से इन्होंने बातचीत किया, जिस तरीके से इन्होंने अपना इनपुट दिया, कहीं न कहीं इससे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो संतुष्ट नहीं हुई, जो एसएसबी की टीम थी वो संतुष्ट नहीं हुई। यही वजह है कि इनको जेल रवाना किया गया, क्योंकि इनके पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं था जिससे ये पता चल सके कि ये भारत में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि भारत में प्रवेश करने के लिए जितने भी देश आसपास के हैं, केवल नेपाल और भूटान को छोड़ करके सभी जगहों से वीजा लगता है, चाहे वो एयरपोर्ट से आप प्रवेश करें या नेपाल के रास्ते प्रवेश करें। क्योंकि नेपाल की सीमा खुली होती है, उसका ये लाभ उठाना चाहते थे, और उसका लाभ जो है वो वहां की सुरक्षा एजेंसियां, वहां के सशस्त्र सीमा बल के जवान, वहां की पुलिस ने नहीं लेने दिया। यही वजह है कि ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल जिस तरीके से ये घुसपैठ कर रहे थे, इसकी पूछताछ की जा रही है, तो पता चल सकेगा कि वास्तविक स्थिति क्या थी, क्यों ये घुसपैठ कर रहे थे। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। खबर बुलंदशहर से, जहां चोरी के शक में लड़के को तालिबानी सजा दी गई है। लड़के को पेड़ से बांधकर तालिबानी सजा, रस्सी
और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, क्या जानकारी मिल रही है? लड़के को जिस तरह से पीटा गया है, चोरी का शक है, क्या चोरी का कोई सामान उसके पास से बरामद हुआ है या सिर्फ शक की बिना पर उसे इस तरह से पीटा गया है? पुनीत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है। एक बार जी। दोबारा क्वेश्चन। बिल्कुल, सवाल मेरा ये है पुनीत कि जिस तरह से यहाँ पर इस लड़के को पीटा गया है, ये दिखने से तो नाबालिग लग रहा है, साथ ही क्या सिर्फ चोरी के शक पर उसकी इस तरह से पिटाई की गई है? बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने, दिखने में नाबालिग लग रहा है, नाबालिग है ये। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इसको बांधा गया और केवल इस वजह से कि चोरी का इस पर शक था और शक होने के चलते ही इसको इस तरीके से बांधा गया है। मानो कितना बड़ा ये गुनहगार हो, कितना बड़ा बदमाश हो। और आप इस बात से अंदाजा लगा जा सकते हैं कि ये बताया जा रहा है कि वहां पर जब पुलिस पहुंची है तो उसने इसको मुक्त किया है, यानी वहां देखने वाले केवल तमाशबीन बनते रहे और इस बच्चे को जो है उन्होंने खोला तक नहीं। जब पुलिस वहां पहुंची है तो इस बच्चे को जो है मुक्त कराती है। और सबसे बड़ी बात यह है, बुलंदशहर पुलिस का इसमें कहना यह है कि इसमें जो एक आरोपी था उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या वजह थी कि आपने इस बच्चे को जो है इस तरीके से बांधा और पीटा है। पुलिस का ये भी कहना है कि हमने जो है पूरे इस मामले पर जल्दी जो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, लेकिन कब तक हो पाएगा ये अभी कहना मुश्किल है। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पुनीत इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, लेकिन उसके पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। खबर लखीमपुर खीरी से मिल रही है, जहां 3 छात्राओं की दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रक के नीचे स्कूटी आने से तीनों सहेलियों की मौत हो गई है। तीनों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। संसारपुर से तीनों अपनी रिश्तेदारी से वापस स्कूटी से अपने घर जा रही थी, तभी थाना हैदराबाद के खुटा रोड पर सामने से आ रहे ट्रक ने स्कूटी को रोकते हुए वो ट्रक निकल गया, जिससे तीनों की मौके पर मौत हो गई। साहिबा खदीजा दीदार बानो निवासी बिलहरी थाना नीमगांव की मौत हो गई है। पुलिस ने ट्रक को पकड़ लिया है, वहीं चालक मौके से भाग निकला। लखीमपुर खीरी से ये बड़ी जानकारी, 3 छात्राओं की दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रक के नीचे स्कूटी आने से लखीमपुर खीरी से ये बड़ी जानकारी, जहां 3 छात्राओं की दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रक के नीचे स्कूटी आने से तीनों सहेलियों की मौत हो गई। ये तीनों अपनी रिश्तेदारी से वापस लौट रही थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है, लेकिन चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अजय मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे हादसे को लेकर? अजय, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, आपको बता दें कि ये 3 छात्राएं जो सहेलियां थी, ये कॉलेज पढ़ने के बाद वो अपने घर जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार एक ट्रक आ रहा था, जिसने इन तीनों छात्राओं को रौंद दिया, जिससे इनकी स्कूटी ट्रक के नीचे जाकर फंस गई और इनकी मौके पर ही तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जब सूचना परिजनों को मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया।
हालांकि जिस तरीके से तेज रफ्तार का कहर लगातार लखीमपुर खीरी में देखने को मिल रहा है, आज 2 घटनाएं हुई जिसमें बीरा और गोला क्षेत्र में 3-3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। उसके बाद में इन परिवारों को काफी मतलब कि कोहराम मचा हुआ है। लगातार नवंबर माह चल रहा है, यातायात माह चल रहा है, इसको लेकर के भी पुलिस और प्रशासन के लोग सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उसके बाद भी लोग हेलमेट नहीं लगा पाते हैं, लेकिन इसका कारण जो है कि तेज रफ्तार जो वाहन होते हैं उनके नीचे कहीं आकर के उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। जिस तरीके से मौत हुई है 3 छात्राओं की, इन परिजनों के में कोहराम मचा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।